दोस्तों, आज हम नवरात्रि की स्थापना किस तरह से करनी है उसके बारे में आज का वीडियो है। क्योंकि नवरात्रि का जो पूजा विधि है वो थोड़ी सी लंबी है। इसमें आपको कलश स्थापना करना होता है, अखंड जोत जलाना होता है, हवन करना होता है, माता की स्थापना करना होता है। तो इसका जो प्रॉपर विधि है उसका मैं आज जो है वीडियो मेरे इस बारे में है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर आपको मेरे वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से जो है माता की स्थापना करनी है। दोस्तों, माता की स्थापना करने के लिए आपको सबसे पहले जो है कलश की स्थापना करनी होती है। और कलश की जो स्थापना है दूसरे पूजा विधि में अलग होती है, पर नवरात्रि की जो कलश विधि स्थापना वो थोड़ा सा अलग है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जहाँ भी आपको कलश को स्थापित करना है वहाँ पर आपको गोबर से या मिट्टी से हल्का सा लीप लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, आप लीप भी सकते हैं या मैंने यहाँ पर मिट्टी इस तरह से रखा है, एक स्टैंड जैसा बना है। इसके लिए आपको एक कलश चाहिए। कलश के मुँह पर जो चावल रखते हैं उसके लिए एक ढक्कन चाहिए, मौली चाहिए, अक्षत चाहिए, हल्दी की गांठ, दुर्वा और सोने के जो सिक्के होते हैं आप वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ अंगूठी और पैसे और जो भी मतलब कि सामान है, कमल गट्टे के बीज, गोमती चक्र, कौड़ी, ये सारी चीज़ें जो है देनी है कलश के अंदर। तो सबसे पहले जो है हमें ज्वारे बीजने होते हैं। ज्वारे बीजने के लिए इसके 3 लेयर दिए जाते हैं। आप पहले मिट्टी डाल दीजिए, उसके ऊपर ज्वारे, उसके ऊपर फिर से मिट्टी, फिर ज्वारे, फिर मिट्टी, फिर ज्वारे। इस तरह से आप ज्वारे की जगह और भी जो चीज़ें होती है जैसे धान हो गए, दाल हो गए, अन्न कुछ भी दे सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग ज्वारे ही उगाते हैं। मैं भी ज्वारे ही उगाती हूँ। तो मैंने किस तरह से किया है मैं वो बता रही हूँ। आप अपने मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको जो है 3 लेयर में करना होता है। दोस्तों, ज्वारे को आपको दिन में 2 बार पानी देना होगा, क्योंकि सुबह और शाम को भी कर सकते हैं आप। थोड़ा थोड़ा जो है पानी के छांटे दे दीजिएगा तो आपके ज्वारे बहुत ही अच्छे उगेंगे। ज्वारे अच्छे उगने का मतलब है कि आपके घर पे जो है हमेशा बरकत होगी, कभी पैसों की कमी नहीं होगी या बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा। इसीलिए ज्वारे जो है हमें पहले से ही बता देता है कि हमारा साल कैसा जाने वाला है। तो इसीलिए ज्वारे उगाए जाते हैं। मैं ज्वारे को कलश के नीचे ही जो है स्थापित कर रही हूँ, मतलब उसी के नीचे ही बो रही हूँ। आप चाहे तो अलग से भी बो सकते, काफ़ी लोग अलग से भी बीजते हैं इसको। तो मैंने जो है ज्वारे जो है किस तरह से बीजना है वो कर लिया है। अब मैं इसको जो है अपने जो मिट्टी की जो बेदी बनाई है उस पे रखूँगी। और उसी के लिए बाद में मैं जो है कलश पे एक साइड जो है स्वास्तिक बना रही हूँ और दूसरी साइड जो है ओम का चिन्ह बना रही हूँ। आप चाहे तो दूसरी साइड में त्रिशूल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो जिस तरह से भी आप स्वास्तिक बनाते हैं आप बना लीजिएगा। और इसको जो स्वास्तिक में जो है बिंदी भी चारों लगाना ज़रूरी होता है। तो जब तक मैं ये बना रही हूँ मैं आपको कुछ और भी बता दूँ कि जो नवरात्रि में जो हम लोग माता की स्थापना करते हैं उसमें जो है हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। और काफ़ी लोग इसको काफ़ी उत्साह के साथ मनाते हैं, क्योंकि हर जगह ही होता है ये। और माता से आप हर जो भी चीज़ अगर आपने अच्छे सच्चे दिल से मांगा होगा, कोई भी आपने चीज़ मांगी है तो वो पूरी भी हो जाती है। तो आप भी अगर नवरात्रि करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से घर पे कर सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें जो है बना ली है, एक साइड स्वास्तिक बनाया और दूसरी साइड जो है मैंने ओम बनाया। अब इसके मुंह पर जो है कलश के जो मुंह पर जो है मौली से मैं 3 बार जो भी मौली से बांधूंगी वो 3 राउंड ही करना होता है। उसको बांधने के बाद में जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है वो सभी चीज़ें इसमें डालनी है। जैसे 5 जो है हल्दी की गांठ डालनी है और 5 कमल गट्टे के बीज डालने हैं। गोमती चक्र अगर आपको एक ही मिल रहा है तो आप एक भी डाल सकते हैं। पीली कौड़ी वो भी डालनी है आपको। ये सारी चीज़ें, थोड़े से अक्षत और सोने के सिक्के अगर आप दे सकते हैं वो भी दे सकते हैं, और चांदी के सिक्के अगर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सोने की अंगूठी दे रही हूँ और 1 रुपये का कॉइन दे रही हूँ। दुर्वा घास डालूँगी। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना है हमें ये कि कभी भी शिव परिवार के लिए जो है हमें तुलसी दल नहीं डालना है। और गंगा जल डाल रही हूँ। अगर आपके पास 7 नदियों का जल है आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब जो है आम के पत्ते लिए हैं मैंने, आम के पत्ते पे भी आप जो है सिंदूर से बिंदी लगा लीजिएगा। अब जो नारियल है उसमें जो है कपड़ा जो है लगाकर उस पे भी मैंने मौली बांध ली है। अब इसके ऊपर जो है कलश के ऊपर
अक्षत डाल के एक ढक्कन पे उसमें अक्षत रखना है। और जो हम लोग जो नारियल रख रहे हैं उसका जो मुंह होता है वो जो साइड हमारे साइड होना चाहिए। इस तरह से कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना हो गई है, इसके बाद जो है आप जो है फूल वगैरह देकर और जो हम लोग पंचामृत होता है उसके छांटे वगैरह लगाकर जो है कलश की स्थापना करते हैं। और देखिए मैंने इस तरह से कलश की स्थापना की है और ज्वारे में भी पानी डाल दिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम अखंड ज्योत के लिए तैयारी करते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए भी मैंने अलग से स्टैंड लगाया है और उस पर जो है लाल कपड़ा बांधा है। और अब मैं जो है अक्षत ले रही हूँ। दोस्तों, जो पाटा मैंने बिछाया है उस पर रेड कपड़े में मैंने 3 बार मौली लपेट लिया है और उसको बांध लिया है। और अब मैं जो चावल ले रही हूँ उसमें हल्दी पाउडर मिक्स करके उसका कलर थोड़ा सा पीला कर लूँगी। आप चाहे तो 2-3 बूंद पानी भी ले सकते हैं ताकि हल्दी का कलर अच्छे से आ जाए। अब दोस्तों जो है इस पर हल्दी और चावल जो मिक्स है वो बिछा कर और जो है अष्टदल कमल बना रही हूँ। अगर आप को अष्टदल कमल बनाने में दिक्कत है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं और उस पर भी जो है अपना अखंड ज्योत जला रहे। बट अखंड जो अष्टदल कमल है बनाना बहुत ही आसान है। आप जो है प्लस का निशान लगा दीजिए ऑपोजिट मतलब एक बार ऐसे, फिर उसको जो है कॉर्नर से ऐसे करते हुए और इसको जो है अष्टदल कमल बन जाता है। बहुत ही आसान है। अब आप चाहे तो किसी भी तरह का जो है अखंड ज्योत जला सकते हैं, बट मेरा जो अखंड ज्योत है वो लालटेन के साथ है तो मैं उसी को ही जो है इसके ऊपर रखूँगी। और जब तक मैं ये अष्टदल कमल जो है मेरा हो चुका है रेडी, और उससे पहले मैं जो है पहले जो अखंड ज्योत की बाती है वो रेडी करूँगी। अखंड ज्योत की बाती के लिए 1.25 हाथ जो होता है वो मौली लेनी होती है। कभी भी रुई से मत बनाइएगा, क्योंकि रुई वाला तो मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं है कि अखंड ज्योत बनाते हैं। हमेशा मौली से ही बनाइएगा। अगर आपकी मौली पतली है तो आप 1.25 हाथ का डबल ले सकते हैं और 4 गुना करके जो अच्छे से जो है बटते हैं, जिस तरह से जैसे मैंने ये बटा है वैसे भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी मौली ठीक थी तो मैंने 1.25 हाथ से ही कर लिया है। डबल बार में उसको करने के बाद में इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा। और उसके बाद आप चाहे तो घी से भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर तिल का तेल ले रही हूँ। तिल के तेल से भी जो है अखंड ज्योत जला सकते हैं आप। और अगर घी से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो घी वाला भी आप कर सकते हो। इसको इस तरह से रखना है कि आपका जो ये उलझ ना जाए, बिल्कुल एकदम राउंड थोड़ा सा गैप रखते हुए। अब मैंने मेरा लालटेन भी रख लिया है और मैंने उस पर जो है दीप भी रख दिया है, अखंड ज्योत जो है वो। अब मैं इसमें जो है तिल का तेल डाल रही हूँ। तिल का तेल डालने के बाद में जो है हमें ऐसे ध्यान रखना है कि इसमें हवा वगैरह ना लगे और भगवान का नाम लेते हुए, देवी माँ का नाम आह्वान करते हुए ही हमें दीप को प्रज्वलित करना है। और इसको जो है अच्छे से बंद कर दीजिएगा ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना लगे। अब जो है माता की स्थापना के लिए मैं चौकी बिठा रही हूँ। चौकी बिठाने से पहले आपको इतना देखना है कि आप अगर थोड़ा सा गैप रखते हुए माता को बिठाइए, क्योंकि जब ज्वारे उगेंगे उस समय जो है बिल्कुल घास जैसा हो जाता है तो माता को वो टच नहीं होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा दूर रखिए उसको, जैसे 4 अंगुली जितना। अब जो है पंचामृत से माता का, अगर आपकी मूर्ति है तो आप जो है माता के ऊपर छींटे मार सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ़ोटो है तो मैं फ़ोटो पे जो है पंचामृत से जो है अच्छे से उनको स्नान जैसा कराते हैं उसी तरह से ही पोंछ लूँगी। अब सबसे पहले जो है गणपति जी, क्योंकि सर्व पूज्य जो प्रथम पूज्य जो है वो गणेश जी है, तो उनको विराजित करके और उनको भी जो है पंचामृत से हल्का सा जो उनको छुआ के और उनको मौली देना होता है। फिर आप जनेऊ दे सकते हैं, उनको माला पहनाइए, पगड़ी दे सकते हैं। फिर उनको जो भी आप देना चाहते हैं, पान, सुपारी, पुष्प दीजिए। मैं पान को हमेशा ऐसे खुला नहीं रखती हूँ, क्योंकि खुला रखने से बहुत सारा जगह भी ले लेता है, तो मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से जो है लॉक करके, लॉक इसको मैं लौंग जो होता है फूल वाली लौंग उससे करती हूँ, और इससे क्या जगह भी कम लगती है और दिखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से मैं जो है इनको रखती हूँ। आप गेंदे के फूल भी चढ़ा सकते हैं या रेड जो गुड़हल के फूल है वो चढ़ा सकते हैं। अब माता की फ़ोटो को हमने जो है स्नान करा लिया है, साफ़ अच्छे से कर लिया है। अब उनको अच्छी सी चुनरी पहना दीजिए, और आप चाहे तो वस्त्र भी दे सकते हैं।
या नथ पहना सकते हैं, माला पहना सकते हैं, कुछ भी पहना सकते हैं। अब पान को उसी तरह से वापस रखते हुए मैंने रखा है जैसे मैंने अभी गणेश जी का दिखाया था आपको। इसके बाद जो है उनको 9 हल्दी की गांठ और साबुत जो लौंग होती है फूल वाली वो 3 जोड़ी, इलायची भी आपको 3 जोड़ी, अगर आप सुहागन हैं तो 3 जोड़ी, और आपके पास नहीं है तो आप एक जोड़ी तो कम से कम चढ़ा ही दीजिएगा। फिर उनको दक्षिणा देते हुए और अब जो है मैं इनको गोमती चक्र, कौड़ी और जो कमलगट्टे के बीज होते हैं वो भी दूंगी। ये आप चाहे तो 9-9 भी दे सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप 1-1 भी दे सकते हैं या 5-5 भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना अवेलेबल हो रहा है। उसके बाद जो है लाल पुष्प दिए जाते हैं माता को, तो लाल पुष्प दे रहे हैं, और आप माला चढ़ाइए और उसके बाद में बेलपत्र चढ़ाइए, क्योंकि तुलसी दल वर्जित है, नहीं चढ़ाना है। और मैं यहाँ पर पंचमेवे चढ़ा रही हूँ, पंचमेवे माता को दे रही हूँ। इसमें आप जो है जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप 16 श्रृंगार भी दे सकते हैं माता को। मैं यहाँ पर सिंदूर, बिंदी, हम बंगाली है तो शाखा पौला, और माँ के लिए मैं पायल लेकर आई हूँ। जो शाखा पौला होता है वो, और लोहे की एक चूड़ी हमारे में पहनते हैं वो, और बिंदी, पायल लाई हूँ तो पायल दे रही हूँ माता को, और मंगलसूत्र लेकर आई हूँ और कानों का लेकर आई हूँ। ये मैं माँ को चढ़ा रही हूँ। जो भी आप दे सकते हैं, आप 16 श्रृंगार दे सकते हैं, बट मैं इतना अवेलेबल कर पाई हूँ तो मैं जितना कर पाई हूँ माता के लिए उतना मैं उनको दे रही हूँ। और गणपति जी को जो है गेंदे के पुष्प बहुत पसंद है, तो गेंदे का पुष्प अब इनको जो है आरती करनी है। दोस्तों, आरती के समय आप कोई भी आरती गा सकती है, जैसे अम्बे तू, जगदम्बे, माँ काली, जो भी, या आप जो भी और भी है वो भी गा सकती है, या नॉर्मली भी आरती करते हुए अपने मन में भी माँ को बुला सकती है। तो पहले आप नॉर्मली जो दीपक है उससे आरती करने के बाद में जो है जो कपूर से भी आरती करना होता है, और पंचदीप से भी करना होता है। पंचदीप जो है वो हमेशा घी से ही जलाई जाती है, तो पंचदीप घी से आप जलाने के बाद में कपूर रखते हुए और उस दीप को भी जो है पुष्प चढ़ाते हुए उसके बाद ही आपको जो है आरती करनी है। इनकी भी आरती करने के बाद में अब जो है हमें हवन करना है। हवन करने के लिए ये कुछ सामग्री होती है, जैसे आप चाहे तो नॉर्मली जो गाय के जो कंडे होते हैं उसमें भी कर सकती है, बट मैं यहाँ पर आम के जो लकड़ी है उससे करूँगी। और इसमें सामान आप देख सकते हैं, पान है, गुलाब के फूल, 2 इलायची, 2 लौंग और गूगल धूप है, बेलपत्र 9 लिए हैं, और हवन सामग्री जो घी में लगाई हुई है, और एक कपूर का टुकड़ा लिया है। ये सारा सामान है। आम की लकड़ी ली है मैंने। आप चाहे तो कुछ और से भी कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोला है कि गोबर के कंडे पर भी रख कर आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल छोटा सा हवन करने वाली हूँ। और जो भी 9 देवियाँ हैं, 9 बेलपत्र लिए हैं मैंने, क्योंकि 9 बेलपत्र 9 देवियों के लिया है। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आप 11 भी ले सकते हैं, 51 भी ले सकते हैं, या 108 भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं छोटा सा हवन करने वाली हूँ तो उसी हिसाब से मैंने सारा सामान जो है लिया है, कम ही मात्रा में लिया है, ताकि घर पे है तो माता को हवन वगैरह भी करना होता है। तो पहले आप जो है अग्निदेव को आह्वान करते हुए कि हे अग्निदेव, मैं जो भी आपको नैवेद्य दे रही हूँ उसको आप स्वीकार कीजिए, बोलते हुए अग्निदेव का आह्वान कीजिए, और कपूर से और आप जला सकते हैं। ओम अग्निदेवाय स्वाहा, ओम गणेशाय स्वाहा, ओम विष्णुदेवाय स्वाहा। फिर हमें 9 देवियों का नाम लेते हुए और सबके लिए हमें एक एक बार आहुति देनी है, जैसे ओम शैलपुत्री स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणी स्वाहा, ओम चंद्रघंटाय स्वाहा, ओम कुष्मांडाय स्वाहा, ओम स्कंद माता स्वाहा, ओम कात्यायनी स्वाहा, ओम कालरात्रि स्वाहा, ओम महागौरी स्वाहा, ओम कल्याणी स्वाहा। ऐसे सारा जो है हमें सबके नाम का एक एक बार देना है। फिर दोस्तों, जो हमारा हवन जो है छोटा सा जो है वो पूरा हो गया है, और भगवान से हमें हमारे जो भी मन्नत वगैरह है या जो भी हमारी मनोकामना है वो बता देनी है, और उनको जो है उनका आशीर्वाद लेते हुए हमारा जो है पूजा विधि पूरी तरह से हो चुकी है। दोस्तों, जब हवन आपका पूरा हो जाए, मतलब जब अग्नि पूरी तरह से शांत हो जाए, उस समय आपको जो है दूध, जो कच्चा दूध होता है उसी से ही आपको जो है हवन को बुझाना चाहिए, बिल्कुल लास्ट में। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए।
दोस्तों ये तो स्थापना की विधि है, लेकिन हमें जो है दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना है या हमें जो है सप्तशती का पाठ भी करना है, और 2 समय तो कम से कम आपको जो है माता को पूजा करनी है। और लास्ट वाले जो 90 दिन है उसी दिन आपको जो है माता को भोग वगैरह जो है अच्छे से देना है। जैसे माता को तो अन्न जो है 8 दिन तक नहीं चढ़ाया जाता, आप नॉर्मल जो है मिठाई या जो फल वगैरह है ये सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं, लेकिन 90 दिन जो है आप पूरी, चने की सब्ज़ी, सूजी का हलवा, ये सारी चीज़ें जो आप और भी कुछ चढ़ाना चाहें तो वो भी आप माता को दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करना ना भूलें। और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।